नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। तो इधर उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो ये साउथ वेस्ट और वो वहां पे गया। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? साउथ वेस्ट ऊपर की तरफ तुम बोल रही हो? हाँ। ऐसे? ऐसे? यस सर। ये हो गया। ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है, ये किधर जा रहा है? नॉर्थ में भी जा रहा है और वेस्ट में भी जा रहा है, तो इसको नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। बट सर वो साउथ पर्सन के लिए वेस्ट तो वो साउथ डायरेक्शन क्या वेस्ट हुआ होता है? ना। देखो, साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। साउथ वेस्ट डायरेक्शन किधर रहेगा? इधर रहेगा। समझ में आ रहा है? देखो, हम्म। इसके पैरेलल है ये। हम्म। समझ में आ रहा है? हम्म। और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्या होगा? ये वाला होगा जो तुम बता रही हो, वो जो यहाँ पे करना चाह रहे हो ना, उसके पैरेलल ये है। ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट। मतलब हमें इसमें वो कंपास के अकॉर्डिंग ही जाना है। पर्सन पर्सन की अगर वो हाँ, मतलब इस बोले ना, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का बात है। ऑब्जर्वर, ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन लिखा हुआ, वो ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ऐसा समझ लो कि कोई एक ऑब्जर्वर है जो कि एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से मोशन करता हुआ देख देख रहा रहा है। वो यहाँ से देखा कि जहां से चलना स्टार्ट किया, 30 मीटर पहले नॉर्थ गया, उसके बाद 20 मीटर ईस्ट गया, फिर 32 मीटर। तो इसको बताने के पहले ही डायग्राम समझ गए अभी क्या है ये? है। यस सर। अब इसको समझाने के पहले तुमको ट्रायंगल का थोड़ा सा नॉलेज देते हैं। मैथमेटिक्स का जरूरत है, बेसिक मैथ्स अपना। वो चीज रखना। अभी तुम्हारा चल रहा है कौन सा चैप्टर? मोशन, या तो इसको काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स। ठीक है। और अभी चैप्टर ये चल रहा है तुम्हारे पास। कॉपी में जो नोट्स बना रही हो ना, उसमें ये रहना चाहिए, एक और चैप्टर रहना चाहिए, बेसिक मैथ्स। उसमें कम से कम 5 पेज छोड़ देना है। और जैसे जैसे बताया जाता रहेगा, बेसिक मैथ्स में नोट करते जाना। और एक और वेक्टर, एक और क्या? वेक्टर। इसके लिए भी 2 4। पेज छोड़ दूंगी। हाँ। और बाद में जब उसमें से पेज बचा रहेगा तो उसको रफ के लिए यूज कर लेना, कभी जरूरत होगा तो। ओके। हाँ सर। तो ऐसे करके ये मोशन चैप्टर के पहले होना चाहिए। मोशन चैप्टर के पहले ही ये रहे तो अच्छा है। समझ में आ रहा है? और अगर जो स्टार्टिंग कॉपी में यहाँ से किया हो तो कोई दिक्कत नहीं, अपने कॉपी के लास्ट पेज में के तरफ में ये 2 चैप्टर को बना लो। ये हमेशा काम आने वाला है। ठीक है। तो तो हम लोग को पढ़ना है क्या? बेसिक मैथ। बेसिक मैथ्स में सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। ओके। एक क्या है कि एक बहुत ही स्पेशल ट्रायंगल है जिसका नाम है क्या? एक बहुत ही स्पेशल ट्रायंगल है जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। हम्म। और ये ट्रायंगल का खासियत क्या होता है? इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे यस। कि जैसे कि ये जो है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया अगर जो ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो। ओके। ठीक है। अब मान लो कि कोई ये वाला एंगल, मान लो कि ये वाला साइड दिया हुआ है ए बी सी, ऐसा करके कुछ दिया हुआ है ए बी सी। ये तुम्हें मालूम है 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर, ऐसा करके कुछ मान लो कि मालूम है। ठीक है। हम्म। तो हम ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में हम स्पेशल एबीसी जो ऐसे नॉर्मल ट्रायंगल में एबीसी ट्रायंगल का साइड्स का नाम रखते हैं, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में उन तीनों का स्पेशल नाम हो जाता है। एक को बोलते हैं जो 90 डिग्री आपस में बना रहे होते हैं, उसको परपेंडिकुलर और बेस बोलते हैं। और परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं और बेस किसको बोलते हैं, वो डिपेंड करता है कि तुम किसके बारे में इंटरेस्टेड हो। तुम इस एंगल को जानने में इंटरेस्टेड हो या इस एंगल को जानने में इंटरेस्टेड हो। ये मान लो ये एंगल के जानने में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। मतलब जिस एंगल से ये साइड जुड़ा हुआ है ना, 90 डिग्री बनाने वाला साइड, रहेगा। ये बेस हो गया। और ये हाइपोटेनियस हो गया। लेकिन यही अगर मान लो कि ऐसा कुछ रहता, मान लो कि ऐसा कुछ रहेगा
ये वाला 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल के बारे में अगर जो हम सोच रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये बेस रहेगा, और ये हाइपोटेन्यूज रहेगा। हिपोटेन्यूज। ओके। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। रेशियोज क्या क्या हो बन सकता है बताओ इसमें? पी बाई बी, पी बाई बी, सॉरी स्टार्ट यहां से करते हैं, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, और इसका रेसिप्रोकल एच बाई पी, एच बाई बी, और बी बाई पी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका तीन साइड है जिसका नाम है क्या? पी बी एच। इन तीनों में तो वैसे इन कितने तीनों अलग में क्या अलग। करना है? इन तीनों में किसी दो को सिलेक्ट करना है और अलग अलग तरह का रेशियो बनाना है। तो उसमें कितना पॉसिबिलिटी है, कितना बनेगा? तो ये 6, बी बाई एच, बी बाई एच, बी बाई बी, एच बाई पी, एच बाई बी, और बी बाई पी। समझ में आ रहा है? हम्म। और कुछ हो सकता है क्या पॉसिबिलिटी? सोच के देखो। और हाँ। कुछ नहीं हो सकता। इन 6 में से 2 को नहीं। सेलेक्ट करके बनाना है। जितने भी ऑप्शंस हैं सब हमने लिख दिया है यहाँ पे, और कोई नया नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब इसका नामकरण कर देते हैं। इसका नाम क्या है? पी बाई एच का नाम क्या है? साइन थीटा। क्या नाम है? साइन थीटा। और बी बाई एच का नाम क्या है? कॉस थीटा। पी और बाई बी का नाम क्या है? टेन थीटा। समझ में आ रहा है? हाँ। एच बाई पी का नाम क्या है? ये देखो, पी बाई एच, पी बाई एच है और यहाँ एच बाई पी है, इसका रेसिप्रोकल है कि नहीं है? राइट। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या? कॉसेक थीटा। इसका नाम क्या है? उसी तरह कॉस थीटा का ये रेसिप्रोकल है, तो इसको बोलते हैं सेक थीटा, और इसको बोलते हैं कॉट थीटा। ओके, राइट। ये नामकरण है। अभी लिखो मत, अभी पूरा मैं कहानी बता देता हूँ। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है कि ट्रायंगल में खास बात होता है। मान लो कि जैसे ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एक और ऐसा बड़ा ट्रायंगल हो सकता है जिसका एंगल क्या हो? ये वाला एंगल 30 डिग्री ही हो सकता है कि नहीं? यस। इसी को भी हम बड़ा कर सकते हैं, है कि नहीं? हाँ। समझ में आ रहा है बात? 100%। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यस। तो अब क्या होता है कि ट्रायंगल बड़ा हो या छोटा, अगर जो ये वाला एंगल सेम है तो ये वाला का रेशियो, मतलब मान लो कि ये P है, ये क्या हो गया? B है, ये क्या हो गया? H हो गया। तो P बाई H का रेशियो 1/2 आएगा, चाहे ट्रायंगल छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये सब डाटा याद रखना है, ये सब डाटा याद रखना है। और वो टेबल उसका बनाएंगे, उसका भी टेबल बनाएंगे। पहले समझो कि आखिर ये क्या चीज बता रहे हैं। हम ये चीज बता रहे हैं कि अगर जो ये एंगल सेम एंगल ऐसा है ना, तो उसमें इस एंगल के लिए किसी भी राइट ट्रायंगल मतलब 30 डिग्री के लिए, चाहे ट्रायंगल छोटा बना दो, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। हम जब भी कह रहे हैं ट्रायंगल बनाने के लिए, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। अगर जो ये 30 डिग्री है और इसमें 30 डिग्री है, चाहे इतना छोटा ट्रायंगल में 30 डिग्री है, इसका और इसका रेशियो 1/2 ही होगा। उसी तरह से बहुत सारा फिक्स है। पी बाई बी का रेशियो भी फिक्स्ड है। समझ में आ रहा है? इसमें फिक्स्ड है, मतलब कोई भी 6 तरह का रेशियो है ना, सारे 6 रेशियोज है ना, सब फिक्स्ड है, उतना ही होगा। समझ में आ रहा है? तो राइट। मैं एक टेबल बना रहा हूं, तो उसे समझना कि उसमें क्या है। ऊपर दिख रहा है क्या? यस सर। अच्छा, तुम्हारा जूम का प्रॉब्लम ठीक हुआ? ना क्या इसमें प्रॉब्लम है? अभी तो सही चल रहा है। सर, ये मैंने फोन से ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा, तो लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम होता है? जैसे तुम स्टार्ट करते हो जूम मीटिंग तो क्या होता है फिर? तो लाइक आप जब मीटिंग की लिंक लिंक दी, फिर जाके पासवर्ड लिखती हूँ, तभी कैमरा वो आता है, टेस्टिंग के लिए ऑन होता है। देन आफ्टर आई, फिर थोड़ी देर के बाद इट डिसेबल्स, लाइक इट डिसेबल्स, यू कैन नॉट क्लिक ऑन इट एंड एक्टिवेट इट। तो इट्स अ ठीक है, टेक्निकल इशू माइट बी। तो इसका सॉल्यूशन किसी से ढूंढने की कोशिश की? सर अभी तो घर में ही खुद ट्राई किया, हाँ। सेटिंग्स जाकर,
घर में तो कुछ नहीं नहीं, है। घर में ही जैसे पापा से या मम्मी से कोई अगर जो जानते हो थोड़ा बस टेक्नोलॉजी का ट्राई किया था, फिर से एक बार ट्राई। तो नहीं हुआ। नो। तो लैपटॉप में तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। नहीं, गूगल मीट में कैमरा पूरा प्रॉपर परफेक्टली काम करता है, पर जूम में क्या हो जाता है। जूम में भी परफेक्टली काम करेगा, उसमें और कुछ कैमरा का और कोई सोर्स नहीं डाला हुआ है ना, कैमरा तो जो भी है वो तुम्हारा लैपटॉप का कैमरा ही है ना। हाँ। तो जब कैमरा पे जाते हैं, जैसे कैमरा के पास एक एरो है, देखो है कि नहीं है, मोबाइल में भी दिख रहा होगा। हाँ, मोबाइल में एक बार। एक ऊपर की तरफ एरो होगा कैमरा के पास। नहीं। अच्छा, इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें दूसरा कैमरा लगाने का ऑप्शन है नहीं, हाँ। कैमरा तो वही रहेगा। लैपटॉप में कैमरा अलग भी हो सकता है ना। तो उसमें कैमरा के पास एक ऑप्शन रहता है, जिससे जहां भी माइक का जो है ना लोगो, या कैमरा का वीडियो का एक वो लोगो भी है। नहीं आता, हम्म, वो बिकॉज भी इट, उसमें। वो भी नहीं है, सब पूरा डिसेबल्ड है। तो कौन से क्रोम में खोलते हो, कौन से क्रोम गूगल ब्राउजर? क्रोम। गूगल क्रोम। तो उसको अपडेट लगता है करना पड़ेगा तुम्हें। हम्म। हमें लगता है कि कुछ अपडेट उसमें है जो कि जरूरत है, उसकी वजह से तो उसको एक बार अपडेट करो, क्योंकि लैपटॉप से पढ़ना ही ठीक होगा, मोबाइल से तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। और क्या है कि रिकॉर्डिंग पर्पज से हम जूम से ही करते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लास का होता है, तो वो चीज़ ठीक रहता है। ओके। राइट तो सर। उसी में जूम का एक दिन हमसे नहीं है तो लाइव हमें स्क्रीन शेयर करना, तो अपने लैपटॉप का तो उसमें बताएंगे। ओके। राइट सर। तो ठीक है, अभी के लिए इसमें देख लो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और टेन थीटा। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सर ये रैंडम एंगल्स है। नहीं, रैंडम नहीं, ये स्टैंडर्ड डाटा है, इतना याद नहीं रखना है तुम्हें। तुम्हें एक दो का मैं जो दूंगा ना एग्जांपल यहाँ पे क्लासरूम में, हम्म। वो दो एंगल के लिए दूंगा, एक दो एंगल को यूज करके दूंगा ताकि वो चीज याद हो जाए। और बाकी क्वेश्चंस में जब भी एंगल के बारे में तुम्हें होगा, तो वो तुम टेबल देख के करना, वैसे धीरे धीरे याद हो जाएगा, देख देख के करती रहोगी, धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। याद रखने पे जोर नहीं देना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि याद नहीं रह रहा है, देख के कर लेना। ओके। हम्म। तो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2। साइन 30 डिग्री 1/2 का मतलब क्या हुआ, कोई भी ट्रायंगल राइट। जिसका एक एंगल 30 डिग्री होगा, उसका P/H का रेशियो, P/H का रेशियो क्या होगा, 1/2। और ये सब देखो, यही यही पढ़े हैं ना, P/H, B/H और P/B। हाँ। तो 1/2 होगा। 37 में 3/5 होता है, 37 में। 3/5। और 45 में 1/√2 होता है। और 53 डिग्री में 4/5 होता है। 60 डिग्री में √3/2 होता है। और 90 में 1 होता है। उसी तरह से कॉस थीटा 0 में 1 होता है। इसमें 30 डिग्री में कॉस थीटा में 1 है, मतलब क्या है, P/H का रेशियो नहीं, B/H का रेशियो भी 1 होता है, मतलब 0 डिग्री के लिए 1 हो गया, 30 डिग्री के लिए कितना हो गया, 1/2। नहीं नहीं, √3/2, √3/2। सर पर 0 डिग्री में तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। हाँ, उसके बारे में मैं बताऊंगा वो क्यों लिखा हूँ। 0 डिग्री से जस्ट एक बड़ा एंगल का बन सकता है ना, बताओ। 0 डिग्री से जस्ट एक बड़ा एंगल का ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? तुमने सही क्वेश्चन किया, इसके बारे में मैं समझाता हूँ। 0 डिग्री को तुम छोड़ के इधर वाला देखो अभी, ठीक है, इसके बारे में मैं समझाऊंगा, ये वाले।
30 डिग्री में बताओ 1/2 इसमें हुआ, इसमें √3/2 है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि उस एंगल के लिए जो ट्रायंगल बनेगा, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, उसका p/h का रेशियो 1/2 होगा और b/h का रेशियो √3/2 होगा। ओके, और इसमें 4/5 होगा, इसमें 1/2 ही होगा, इसमें 3/5 होगा, इसमें 1/2 होगा और इसमें 0 होगा। तो तुम इसको देखोगे कि जैसा ये ऐसा चला है, इसमें क्या है, 0 से 1 की तरफ गया है और ये 1 से 0 की तरफ गया है। दोनों में डाटा सेम ही है, देखो समझ में आ रहा है। राइट। और tan थीटा क्या होता है, तुम सोचो, sin थीटा बाई cos थीटा करोगे, sin थीटा p/h डिवाइडेड बाई cos थीटा b/h करोगे तो आएगा p/b, h से कट जाएगा तो आएगा p/b, which is equals to tan थीटा, which is equals to tan थीटा। तो यानी tan थीटा इज sin थीटा डिवाइडेड बाई 1, ऐसे याद रखना, 0 बाई डिवाइडेड बाई 1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 1/√3 आएगा, 1/√3, ये 3/4 आएगा, ये 1 आएगा, ये 4/3 आएगा, ये रूट √3 आएगा, और 0 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ओ हाँ, अनडिफाइंड या इंफिनिटी। जीरो से जस्ट बड़ा नंबर से, जीरो से जस्ट बड़ा नंबर 0.00000001 से 1 को डिवाइड करेंगे तो वो भी बहुत बड़ा नंबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। यस, तो हम इसको इनफाइनाइट भी कह सकते हैं कभी कभी यूज करने के लिए। समझ में आ रहा है। राइट। उसी तरह से कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, p/, 1/sin थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, क्योंकि sin थीटा sin थीटा जो है p/h है, cos थीटा b/h है, tan थीटा p/b है। cosec थीटा क्या है, इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, h/p। या sec थीटा क्या है, इसका उल्टा कर दो, tan थीटा क्या है p/b, और ये cot थीटा क्या है, इसका उल्टा कर दो। समझ में आ रहा है। राइट। अब ये क्या है, tan थीटा क्या है, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। देखो तो p/h डिवाइडेड बाय b/h इज इक्वल टू p/b। समझ में आ रहा है। तो याद करना मुश्किल काम है नहीं, बहुत सारा सिमिलरिटी मिल रहा है ना। तो cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, तो 1/0 कितना हो जाएगा, उसी तरह से इंफिनिटी या अनडिफाइंड। समझ में आ रहा है। अनडिफाइंड। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2, 3/5 का उल्टा क्या हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा √2, ये हो रूट जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 2 बाई बाय रूट रूट, और ये हो जाएगा 1। 1, सेक थीटा में इसका रेसिप्रोकल 1, 2 बाई 3, √3, 5 4 बाय बाई 3, 5/4, cos थीटा का इसका, इसमें cos थीटा का उल्टा हो जाएगा, है ना। 5/3, 2 एंड 0। ठीक है, अनडिफाइंड। तुम अनडिफाइंड ही कह सकते हो, इन्फिनिटी कहने का जरूरत नहीं है। ये सब जो बहुत जगह आ रहा है ना, इन्फिनिटी अनडिफाइंड, तो उसमें अनडिफाइंड यूज करना तुम। ओके, राइट। cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, तो ये भी अनडिफाइंड। ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा अनडिफाइंड से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। 0। इन्फिनिटी से मतलब इन्फिनिटी से कर देंगे तो क्या, देखो ना, जैसे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, समझ में आ रहा है। देखो जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, वैसे ही 1/infinity इज इक्वल टू 0। ओ समझ में आ रहा है। हम इन्फिनिटी यूज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे इसको यस। समझने के लिए। तो tan थीटा जो हो जाएगा, tan थीटा फिर नीचे मैंने लिख दिया क्या, तो 3 और 3 6, इसका जरूरत नहीं था, ये वाला का जरूरत नहीं है। तो समझ में आ रहा है ये क्या है, यस सर। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्यों बोले जाते हैं। और साइन थीटा कॉस थीटा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस वो रेशियोज का नाम है ना। ठीक है, तो इसको तुम उतार लो यहाँ से। इसमें जो उतारना है, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया, ये थर्ड नंबर हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, और ये सिक्स्थ हो गया। सर आई कैन डू दिस लेटर, कैन वी गो टू द डाउट्स। हाँ, ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया करने के लिए। ले लिए, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिए। यस सर। ठीक है,
करो। नहीं है तो मैं इसको भेज भी दूंगा, इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा। ओके। ओके। अच्छा, इसमें इतना सीख गए, उसके बाद और सीखना था, क्या सीखना था? जैसे मान लो कि ये ये जो है ना, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तुमने इमेजिन किया है, किस लिए इमेजिन किया? एक्चुअली में यही दीवार है। इमेजिन करो कि ये दीवार है, ये जो ये जो तुम्हारा स्क्रीन दिख रहा है वही एक दीवार है, ठीक है। हम्म। अब क्या करता है, इस कोने से यहाँ से एक चींटी स्टार्ट करता है चलना ऐसे, समझ में आ रहा है? चींटी। तो हम इसको वाई एक्सिस मान ले रहे हैं, इसको इस तरह, ये वाला जो एज है ना इसका स्क्रीन का, उसको वाई एक्सिस मान ले रहे हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल है उसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं। ये हम करने जा रहे हैं, कोई दिक्कत तुम्हें तो नहीं होगा? नहीं। तो हम इसको यहाँ पे डायग्राम में बना दे रहे हैं उसी स्टोरी को। यहाँ से एक चींटी चला और ऐसे गया, इतना चला, ठीक है। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, वाई मतलब नॉर्थ डायरेक्शन, और ये वाला डायरेक्शन क्या है? ईस्ट है। क्या है? ये ईस्ट। ईस्ट है। एक आदमी इस तरह से चला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको सीखो, इतना जल्दीबाजी में नहीं रहना है, जल्दीबाजी में किसी काम के लिए नहीं रहना है। जो आ रहा है उसको पहले सीखते जाओ, क्योंकि उसी का यूज होके क्वेश्चन और बनने लगेंगे, ठीक है। ये सब टेक्निक्स हैं, मतलब ऐसा समझ लो कि तुम्हारा काम है अगर जो क्वेश्चन बनाना, न्यूमेरिकल बनाना, तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए ऐसा समझो कि तुम्हारा काम है, एक एक जॉब है, परफेक्ट जॉब है, कोई चीज को तुम्हें सॉल्व करना है। जैसे मान लो एक मैकेनिक, गाड़ी खराब हो गया, अब मैकेनिक को बुलाए हो, तो वो उसको क्यों बुलाए हो? क्योंकि वो काम वो जानता है ना। तो अपने साथ वो इंस्ट्रूमेंट नहीं लेके आएगा तो क्या वो बना पाएगा? देख के गाड़ी को, वो देखेगा तो ऐसी बात करेगा, हो सकता है इसमें ये खराबी होगा, वो खराबी होगा, कल आएंगे बना देंगे। है कि नहीं? वो लेके आएगा तो बनाएगा। तो ये सब क्या है, फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए क्या है, सब जानकारी इंस्ट्रूमेंट है, अपने इंस्ट्रू- जेब में रहना चाहिए, अपने दिमाग में रहना चाहिए। ओके, तो इसको लेके जाओगे तो परफेक्टली बनाओगे। तो अब ये समझो कि एक चींटी जो है ऐसा चला, ये ऑब्जेक्ट इसको मान लो, इसको ऑब्जर्व कर रहा है एक और चींटी, और ये इस लाइन पे चल रहा है। एक चींटी इस लाइन पे चल रहा है और एक चींटी इस, तीनों स्टार्ट हुए, तीनों एक साथ स्टार्ट हुए, कहाँ से? यहाँ से। एक जो है मेन, जिसका मोशन ओरिजिन। को ऑब्जर्व कर रहा है, ये है, ये वाला वन। और ये 2 नंबर जो है वो इधर जा रहा है ईस्ट में, और 3 नंबर वाला जा रहा है नॉर्थ में। और वो कैसे जाता है? अगर जो ये पहला वाला यहाँ पे रहता है तो दूसरा वाला ठीक इसके नीचे रहता है, समझ में आ रहा है? और हम्म। तीसरा वाला भी ठीक इसके सामने रहता है इधर। ये जब यहाँ पहुंच जाता है तो ये दूसरा वाला यहाँ रहता है, और तीसरा वाला यहाँ रहता है, समझ में आ रहा है बात? तो इसको कितना चलना पड़ रहा है? अगर जो ये 1 मीटर चल रहा है तो इसको कितना चलना पड़ रहा है, वो क्वेश्चन है। अभी तक जो कहानी बताया वो समझ गए? यस सर, तो लाइक सब इक्वल चल रहे हैं। हाँ, अब देखो क्या है, अब मैं क्वेश्चन में इसको कन्वर्ट करता हूँ। मान लो कि एक चला इधर 5 मीटर, कितना मीटर चला? 5। 5 मीटर, पहला वाला इधर 5 मीटर चला। तो हमें क्या निकालना है कि दूसरा वाला कितना चला, और हमें क्या निकालना है, तीसरा वाला कितना चला। समझ में आ रहा है? यस। ये वाला और ये वाला लेंथ निकालना है। ये एंगल दे दिया है कितना, 37 डिग्री ईस्ट से, या एक्स एक्सिस से 37 डिग्री है। समझ में आ रहा है? हम्म। तो ये कितना चला, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे? राइट हम, एंगल ट्रायंगल। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल एक बन गया, है ना। हमें यस। बस क्वेश्चन ऐसे दे देगा, बस क्वेश्चन जब देगा तो ऐसे ही देगा कि 5 मीटर 37 डिग्री पे चला। अब इसका बताओ एक्स कंपोनेंट क्या है और वाई कंपोनेंट क्या है। जो चीज हम पूछ रहे हैं ना, जो सवाल तुमसे, उसी सवाल को टेक्निकली ऐसे पूछेंगे, एक्स कंपोनेंट क्या है और वाई कंपोनेंट क्या है। या राइट। प्रोजेक्शन इसका एक्स एक्सिस पे क्या है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। इसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और ये एक्चुअली में तुमसे ये भी ये तो ऐसे ही बोल सकता है, बताओ इस इसका प्रोजेक्शन एक्स पे कितना है और इसका प्रोजेक्शन वाई पे कितना है। समझ में आ रहा है? प्रोजेक्शन इन द सेंस। प्रोजेक्शन वही चीज, जितना चलना पड़ा ना, ऐसा समझ लो कि ऊपर से लाइट अगर जो जलाएगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो शैडो कितना दूर में बनेगा इस पे। राइट। ये शैडो इतना ही दूर में बनेगा ना, इतना ही दूर में ना। हम्म। और इधर से पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगा तो शैडो कितना दूर में बनेगा? इतना ही दूर में बनेगा ना। समझ में आ रहा है? यस। तो या तो प्रोजेक्शन, या तो दूसरा क्या बोल सकता है, इस लेंथ का कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे कितना है, इस लेंथ का कंपोनेंट वाई एक्सिस पे कितना है, ऐसा सवाल पूछेगा। या तो तीसरा क्या कह सकता है, बताओ इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है। कोऑर्डिनेट के बारे में जानते हो, कोऑर्डिनेट? तो एक्स कोऑर्डिनेट भी तो यही वाला होगा ना, यही वाला लेंथ को एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे ना। यस। और ये वाला लेंथ जो होगा वही वाई कोऑर्डिनेट होगा।
तो हम ये सब कुछ जान जाएंगे। अगर जो ये समझ जाएंगे तो सब कुछ जान जाएंगे, सभी का आंसर देना सीख जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे अब बताओ कि हमें ये ट्रायंगल पता है और इसका लेंथ पता है। इसका लेंथ, ये क्या चीज है इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए, इस एंगल के लिए बताओ, ये वाला जो बड़ा वाला लेंथ है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। बेस। इसको क्या बोलेंगे? बेस। बेस। और इसको हम क्या बोलेंगे? हाइट। परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो तुम ध्यान रखो कि तुम्हें जब एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो यानी कि बेस निकालना है इसका, और वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा है इसका मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, क्योंकि ये वाला लेंथ इज इक्वल टू ये वाला लेंथ। ओके, तो हम क्या यूज करेंगे, हम क्या ऐसा जानते हैं, हम इसमें जानते क्या है, थीटा जानते हैं और हाइपोटेनियस जानते हैं 5 मीटर। समझ में आ रहा है? तो हम्म। हम कोई ऐसा फॉर्मूला यूज करें जिसमें बी आए और पी आए, और जब भी और वो फॉर्मूला ऐसा है कि हम हमारा अननोन खाली बी हो, एक फॉर्मूला ऐसा है जिसमें अननोन बी हो बाकी सब नोन हो, और एक फॉर्मूला ऐसा है जिसमें पी अननोन हो बाकी सब उसमें आने वाले जितने भी तो वेरिएबल्स हैं वो नोन हो, है ना? तो हम बी और पता क्या है, एच, बी एच और थीटा, तो बी और एच को जोड़ के जो बनता है उसको बनाएंगे, तो कॉस थीटा याद आता है क्या? बी बाई एच क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई कॉस एच। क्यों ले रहे हो? हाँ, बी बाई एच क्यों लिया हमने? हमारा नोन जो है उसके लिए हम ये तो जानते हैं ना कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है। हाँ। तो हम क्या कर देंगे कि थीटा की जगह 37 पुट कर देंगे, कॉस 37 डिग्री। देखो क्यों, कॉस 37 डिग्री इज इक्वल टू, हमें क्या पता है, एच पता है, बी निकालना है, तो हमें मिल जाएगा ना, बी बाई 5 कर देंगे तो बी मिल जाएगा कि नहीं बताओ? ओ। हाँ। और अगर जो हम tan थीटा लेते हैं, मान लो कि लेते हैं हम tan थीटा, tan 37 डिग्री, cos 37 डिग्री का वैल्यू हम टेबल में से देखते हैं तो मिलता है क्या? 4/5। क्या मिलता है? 4/5। 4/5 मिल जाता है। उसी तरह tan 37 का भी मिल जाएगा, लेकिन tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है। तो हमको ना तो ये पता है ना तो ये पता है, हम्म। तो हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर रहे हैं, इसका यूज नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो हम ये भी समझेंगे कि फॉर्मूला तो मेरे पास बहुत है, लेकिन किसको इस्तेमाल करें, किसको इस्तेमाल ना करें। ना करें। पहले किसको इस्तेमाल करें, हमको देखना ये है कि उस फॉर्मूला को इस्तेमाल किया जाए जिसमें ज्यादातर जो उसके टर्म्स है वो नोन हो, और कम उसमें कम से कम टर्म्स हो जो कि अननोन हो। और अभी के केस में हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक ही अननोन वाला रहेगा तो अच्छा है ना? हम्म। तो हमेशा कहीं पे भी अप्लाई करना है ना तो ये वाला चीज अप्लाई करना है। तो हमें एच नोन है, तो हम क्या करेंगे, कॉस 37 डिग्री इज इक्वल टू क्या कर देंगे, बी बाई एच, बी बाई एच। एच। समझ में आ रहा है? यानी 37। कि बी बाई 5। 5। और उसी तरह से पी निकालने के लिए साइन 37 यूज करेंगे, पी बाई एच, विच इज पी अननोन है और एच 5 है, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 साइन 37 डिग्री। समझ में आ रहा है? हम्म। और बी इज इक्वल टू क्या होगा, 5 कॉस 37 डिग्री होगा। और कॉस 37 डिग्री का वैल्यू होता है 4/5, इसमें पुट कर देंगे ना, जब इसमें पुट कर देंगे तो बी आ जाएगा 5 इंटू 4/5 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। 37। कितना आ जाएगा, 4। अब इसमें पी पुट कर, पी में क्या कर देंगे, 3/5 होता है, साइन 37 3/5 होता है, तो ये आ जाएगा कितना, 3। समझ में आ रहा है? यानी कि हमें मिल गया कि ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है, बी का वैल्यू कितना आया 4 और पी का वैल्यू आया 3, यानी कि 4,3 है। ओ। समझ में आ रहा है? यस सर। अभी और रुको, अभी इसको जनरलाइज करते हैं। तुमको क्या इसमें उतारना क्या है, हमेशा के लिए क्या याद रखना है, इसको बार बार ना करना पड़े इसके लिए हमें क्या याद रखना है, कि अगर जो ये लेंथ आर है, ये लेंथ आर है, समझ में आ रहा है, और हम्म। ये एंगल थीटा है, तो ये क्या होगा, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये वाला प्रोजेक्शन जो होगा यहाँ तक, कॉमा बाय। ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। देखो ये बी ही है ना, बी है ना, थीटा की जगह 37 है, तो यहाँ बी देखो, आर मतलब हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस, यही है ना कॉस। हाइपोटेनियस, एच, हाँ। एच आर कॉस कॉस। थीटा, देखो एच कॉस थीटा है कि नहीं है, आर कॉस थीटा है कि नहीं है, या और ये आर साइन थीटा है कि नहीं है। आर सिन थीटा। राइट। sin थीटा नहीं, sin मतलब पाप होता है, साइन थीटा, क्या बोलना है साइन। इसको, इसको ऐसे साइन बोलते हैं, इसको साइन बोलते हैं, SIN साइन, ओके, लेकिन लिखते इसको है SIN थीटा, ठीक है, साइन थीटा। जब यहाँ थीटा नहीं लिखा रहता है ना तो साइन बोलते हैं, ठीक ओके। है।
तो हमको लिखना है साइन थीटा। ओके, तो पढ़ना भी हमेशा प्रैक्टिस में वैसे ही साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे करके याद हाँ रखना। तो समझ में आ गया। तो ये वाला जो हो जाएगा और ये वाला लेंथ जो हो जाएगा ना, ये वाला, ये आर साइन थीटा हमेशा के लिए। समझ में आ रहा है? यस तो आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। अच्छा, इसमें और समझने वाला बात है, ये तो अभी चीटी जो चला है उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना? तो इसकी इस ये सिंपल भाषा में समझे, ये क्या है? सिंपल भाषा में अगर जो समझे तो ये बात है कि ये जब आर चलता है या एच चलता है, ये जब कोई आर दूरी इधर चला तो इसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में कितना है। अगर जो कोई, ये नॉर्थ मान लो कि है और ये ईस्ट मान लो है, तो अगर जो कोई न नॉर्थ में चला न ईस्ट में चला, चला इस तरफ, तो इसका इफेक्ट ईस्ट में कितना है और इसका प्रभाव नॉर्थ में कितना है। तो इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हाँ, तो आर अगर जो चला है तो आर कॉस थीटा ईस्ट में प्रभाव हुआ और आर साइन थीटा नॉर्थ में प्रभाव हुआ। मतलब ईस्ट में जा रहे तो आर तो है पर उसके साथ कॉस थीटा भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, मतलब अगर जो हमें ये थीटा मालूम है, और जैसे देखो ऐसा भी हो सकता है कि थीटा इससे दिया हो, आर ऐसे हो, थीटा ये वाला दिया हो, तो इस समय आर कॉस थीटा इधर हो जाएगा और आर साइन थीटा इधर हो जाएगा। हम्म पहले एंगल इस तरफ दिया हुआ था, अभी हम्म एंगल उस तरफ दिया हुआ है, तो इधर वाला बेस हो जाएगा और इधर वाला परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हम्म या तो कोई हमें कहे कि कोई अगर जो किसी का वेलोसिटी अगर जो इस डायरेक्शन में है, तो ये वाला कंपोनेंट, इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट या इफेक्ट इन एक्स डायरेक्शन क्या है, तो बोलेंगे v cos थीटा। मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ने का रेट, ऐसा समझ लो कि इसका ये पॉइंट जहां भी ऑब्जेक्ट पहुंच रहा है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वो कौन स्पीड से, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना स्पीड से दौड़ रहा है, v cos थीटा। बी और कॉस थीटा और y कोऑर्डिनेट कितना स्पीड से दौड़ रहा है, बी साइन थीटा। v sin थीटा। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर जो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था, उस पे कोई फोर्स इधर लगाया था, और ये ईस्ट डायरेक्शन से थीटा एंगल पे है ना, तो इस फोर्स का ईस्ट डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है, तो f cos थीटा। और इधर कितना है, f sin थीटा। समझ में आ रहा है? हम्म तो ये वेक्टर्स के लिए बहुत इस्तेमाल होता है, वेक्टर्स के लिए ऐसे इस्तेमाल होता रहेगा। समझ में आ रहा है बात? राइट। तो हम इसको लिख भी देते हैं, इसको थोड़ा सा इसमें हम एक लिख भी देते हैं, इसका दे देंगे स्क्रीनशॉट। जैसे मान लो कि ये आर है, ये थीटा है, तो ये जो आएगा आर कॉस थीटा क्या हो गया, और ये जो आएगा आर साइन थीटा। ये सब जो आ रहा है वो क्या है, आर कॉस थीटा क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। समझ में आ रहा है? या तो इफेक्ट ऑफ आर ऑन एक्स एक्सिस, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? और या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर और आर ऑन एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है? या और आर साइन थीटा के बारे में यही तीनों लिख सकते हैं, सिर्फ वाई कर देंगे, एक्स के जगह पे क्या कर देंगे, वाई। वाई। एक्स के जगह पे वाई हो जाएगा, वाई कंपोनेंट इफेक्ट ऑफ आर ऑन वाई एक्सिस, या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर ऑन वाई एक्सिस। ठीक है? हम्म तो ये हम अभी जो बता रहे हैं, समझ में आ गया बात? ठीक है, ये अब उस क्वेश्चन पे आते हैं। इसका मैं नोट्स जो है भेज दूंगा, या आज का क्लास जो भी हो रहा है उसका नोट्स मैं भेज दूंगा। ओके, राइट। उसे ये कर लो। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हमें देखना ये है कि ये यहाँ से जब जा रहा है ना, जिस जो यहाँ से स्टोरी दिया हुआ था ना, हम्म यहाँ से जो स्टोरी दिया हुआ है ना, ये कहाँ खत्म होता है, ये वाला 30√2 हमें पता नहीं है। देखो, यहाँ से जब चलता है ना, तो हम तो अंदाजे से बना दिए ना ऐसा, ये हाँ कितना है, ये वाला तो बनाना बड़ा सही था। अब डायग्राम में इसको फिट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्यों मुश्किल हो रहा है? मुश्किल ये बात का हो रहा है कि तुम्हें लगेगा कि ये 30√2 जो है एक्चुअली में कहाँ तक जाएगा, लग रहा है कि नहीं? 30√2 यहाँ तक है, या यहाँ तक जा रहा है, या यहाँ तक, उसको कंफर्म करने के लिए हम क्या बोलेंगे,
कि अभी जो पढ़ा है उसको यूज करो, अभी जो मैथमेटिक्स बताए। तो हमसे क्या बोला है कि एक समय आता है, यहाँ वाला का हम अलग से कर लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। यहाँ से बोला क्या कि ये जब जाता है तो साउथ वेस्ट में जाता है, कितना, 30√2, और ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 45 डिग्री। क्योंकि साउथ वेस्ट बोला है, साउथ वेस्ट मतलब 45। मतलब तो पूरा बीच हाँ, से जाएगा। हाँ, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा इधर, ये 45 है तो 30√2 कॉस 45 डिग्री हो जाएगी नहीं, और इस तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 30√2 sin 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ। हो जाएगा ना। यस। जैसे इसी में अभी जो बता रहे थे, इसी में हम थीटा इधर नहीं लेके आर इधर लेते और ये थीटा रखते, तो ये वाला हो जाता आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा और ये हो जाता आर साइन और थीटा। आर साइन थीटा। समझ में आ रहा है? यस। तो इसमें भी वैसा ही हो गया, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 30√2 cos 45 का वैल्यू कितना होता है, याद हो गया है क्या? 1/√2 कितना, 1/√2। 1/√2, देखो, 1/√2 sin 45 का भी 1/√2। इसमें तुम गहराई से देखो तो यहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा, ये वाला 0 डिग्री वाला कहानी जानना है, 0 डिग्री वाला? नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास, ठीक है। 1/√2, 1/√2, ओके। तो इसको यूज कर लेंगे यहाँ पे, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इससे क्या मिलता है, 30√2 1/√2 करेंगे तो ये आएगा 30, ये कितना आएगा नीचे की तरफ, 30। ये वाला आ रहा है यानी कि 30, और ये भी वाला आ रहा है 30, क्योंकि sin 45 में 1/√2 होता है, तो 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। इसका मतलब है कि ये वाला जो यहाँ से जब स्टार्ट किया, जो आगे बढ़ते बढ़ते जहां भी पहुंचा है ना, ये जो पहुंचा है ना, तो ये वाला जो है ना, इस कितना ईस्ट में कितना है 30, और ये वाला पॉइंट कितना है 30। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम्म। तो अब हमें ये सोचना है कि ये कितना चला था, शुरुआत कितना किया था क्वेश्चन में, 30 से ना, 30, 20, और उसके बाद 30√2, उसके बाद 30√2। 2। तो ये जहां भी ऐसे जाएगा, जहां भी इधर जाएगा, उसका कंपोनेंट जो आएगा वो कितना आएगा, 30 आएगा। इधर कितना आएगा, 30। 30, क्योंकि ये 45 डिग्री है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि 30 तो यहाँ से यहाँ तक ही आते हैं तो 30 हो जाता है ना, क्योंकि ये वाला 30 है तो ये वाला भी 30 है। देखो, है कि नहीं? तो तो मतलब बताओ, ये वाला का जो 30 है तो ये वाला भी 30 है कि नहीं है? हाँ। है कि नहीं? इसका हाँ। मतलब ये वाला जो यहाँ से चलेगा ना, तो ये ऐसा आएगा 30, मतलब ओरिजिन 30। पे आके नहीं मिलेगा। हाँ, ओरिजिन में आके नहीं मिलेगा। ओरिजिन। ओरिजिन में आके मिलेगा, क्योंकि इधर भी 30 होना चाहिए, इधर भी 30 होना चाहिए, सॉरी, इधर भी 30 होना चाहिए ना, ये है 20, तो 10 और पीछे की तरफ हो जाता है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आता है, ये वाला 20 + 10 30 होगा। समझ ओ। में आ रहा है? हाँ। बात समझ में आया? यस। तो इसका कहानी यहाँ एंड हो रहा है। अब हम अगर जो इसको बना दें, पूरा डायग्राम कहाँ से कैसे चला, तो हमें पूरा क्लियर हो गया, पता यहाँ से ऐसे गया और ऐसे आया। समझ में आ रहा है? हम्म। और ये वाला लेंथ हमें पता चल गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है ना। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन। हाँ, तो ओरिजिन तो यही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो यही हो गया, इनिशियल पॉइंट ये वाला है, फाइनल पॉइंट ये वाला है। तो डिस्प्लेसमेंट बताओ ये कितना हो गया, इधर है 20 और 10 इधर है 10, वेस्ट। तो आंसर ही 10 मीटर। 10 meters टुवर्ड्स वेस्ट। समझ में आया? हाँ। इतना करना था, अब ट्रिग्नोमेट्री क्यों बताया, समझ में आया? यस सर। सर एमसीक्यूज में पूरा सॉल्विंग वाला क्वेश्चन दे देते हैं। नहीं, तो ऐसा है ना कि इसमें दिक्कत क्या है ना, कि वो क्वेश्चन जो है ना, इसलिए ऐसा टफ हो गया क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ना पहले ही बता देते हैं स्टूडेंट को, लेकिन तुम तो बीच में ज्वाइन की हो ना, और तुम्हें डायरेक्ट मोशन चैप्टर, तुम्हें शुरुआत से भी मैथमेटिक्स से बताने लगता है, तो तुम्हें लगता है कि कहाँ मैं फंस गई, हाँ। है ना। हाँ। फिजिक्स फिजिक्स बता नहीं रहे, मैथमेटिक्स तो तुमको समझ में नहीं आता पहले। अब तुम्हें क्या है कि मोशन चैप्टर में थोड़ा समझ में आने लगा है, तो तुम्हें पता चल गया है कि जरूरत क्या है क्या नहीं है। समझ में आ हाँ। रहा है? तो अब इसलिए तुम्हें समझ में आ रहा है। शुरुआत में तुम ये सब चीजों को कैच नहीं करते, जब तक किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ता है ना, तब तक कैच नहीं करता है दिमाग। समझ में आ रहा है? हम्म।
और ये बहुत अच्छा चीज समझो, ये वाला बहुत इतना यूज होगा कि तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो जाएगा। ये वाले के बारे में जब भी डाउट हो ना, अभी जो मैथमेटिक्स बताए हैं उसके बारे में जब भी डाउट हो तो हमसे पूछते रहना, उसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? यस सर। तो तुमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 11 12 में मैथमेटिक्स, मान लो नीट का भी तैयारी करोगी ना, नीट का भी तैयारी करोगी तो तुम्हारे पास मैथमेटिक्स स्ट्रांग रहेगा। जेई का तैयारी करोगी तो नीट का तो सॉरी, जेई का तैयारी करोगी तो वहां पे भी सारा मैथमेटिक्स ऐसे ही सिंपली समझ में आएगा। अभी जो बता रहे हैं ना, अभी ये नाइन्थ में जो पढ़ रही हो ना, मेरे से अगर जो पढ़ रही हो ना, हमें लगता है तुम्हारा एक्सपीरियंस इस तरह का लर्निंग का है नहीं। मुझे पूरा उम्मीद लगता है कि जिस तरह का मैं बता रहा हूँ उस तरह का ना तो कोई और सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग होगा तुम्हारे पास, केमिस्ट्री का भी नहीं होगा और मैथमेटिक्स का भी नहीं होगा। स्कूल लेवल पे ही जो चीज चल रहा है वो चल रहा है तुम्हारा, यही है ना। हम्म। लेकिन तुम फिजिक्स अगर जो सीख जाओगी तो हमारे साथ मैथमेटिक्स भी थोड़ा बहुत जितना फिजिक्स के लिए रिक्वायरमेंट है वो भी सीख जाओगी। लेकिन तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, तुम्हें तैयारी करना चाहिए था एनटीएससी वगैरह का, जो भी ओलंपियाड्स होते हैं, है ना। यस। तुम्हारा अब माइंड सर जो है ना हो क्या जाएगा। है साइंस ओलंपियाड के लिए, तो उसके लिए इफ आई हैव एनी डाउट्स आई विल कंसल्ट यू। कौन सा साइंस ओलंपियाड है? हाँ सर, नॉर्मल तो एसओएफ। एसओएफ में कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब ये कंपटीशन वाला रहता है या स्कूल वाला रहता है? तुम अपने क्वेश्चंस जो है ना भेजा करना, जो भी है तुम्हारा डाउट, ठीक है। हाँ सर। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कम समय का होगा तो तुरंत बता दिया करेंगे, और ज्यादा समय होगा तो क्लास में ही कर देंगे। लेकिन जब तक नॉलेज डेप्थ में नहीं हो ना, कोई क्वेश्चन में ज्यादा फंसना नहीं चाहिए। जो चैप्टर पढ़ रही हो ना उस चैप्टर में ज्यादा इन्वॉल्व रहो, मोशन चैप्टर, नहीं तो डिस्ट्रैक्शन होता है। और क्या होता है कि कुछ भी फाइनली हमारे हाथ कुछ नहीं लगता है, हम कोशिश करते रहते हैं। अगर जो तुम्हें लगता है कि उसमें तुम बहुत अच्छा कर सकती हो, है ना, जो तुम कर रही हो तैयारी, प्रिपरेशन कर रही हो, उसका प्रिपरेशन उस लेवल का तुम्हारा है, उस एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन को देख के तुम्हें अगर जो लगता है कि ये तुम कर लेती हो, तो फिर उसको जरूर अटेम्प्ट करो। कैसा क्वेश्चन रहता है भेजना, अगर जो उस लेवल का क्वेश्चन है जो कि तुम्हें थ्योरी से प्रॉब्लम होता है, तब तो तुम थ्योरी पहले जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे करो। लेकिन अगर जो तुम्हें समझ में आता है, अगर जो स्कूल लेवल का चीज उसमें पूछा जाता है, तब तो ठीक है, तुम डाउट अपना पूछ लेना और उसको करते रहना, ठीक है। यस सर। तो इसमें क्या है ना कि तुम ऐसा समझ लो कि तुम एक बहुत बड़ा बेस तैयार कर रहे हो, तुम्हारा बहुत अच्छा रैंक आ सकता है एक दिन आईआईटी में। कभी बीच में तुम कोई एग्जाम दो या ना दो, लेकिन आईआईटी में या नीट, क्या तुम्हारा है आगे का प्रोग्राम, क्या है, आईआईटी है या नीट है? अभी सर कुछ नहीं डिसाइड नहीं हुआ है? क्या अभी? अच्छा, तो कोई बात नहीं, डिसाइड तो हो ही जाएगा तुम्हारा। सब कुछ ठीक मतलब हो सकता है, कारण कि तुम मैथमेटिक्स में भी कैच कर रही हो, फिजिक्स भी कैच कर रही हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम बायोलॉजी भी कैच कर ही रही होगी जहाँ भी पढ़ाया जाता हो। तो तुम सबके लिए रेडीमेड हो, ठीक है। तो यस सर। ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट बताओ क्या है। सर नेक्स्ट ईएलपी 2 में ईएलपी 2 में बताओ क्वेश्चन नंबर 8 to 11। 8 to 11। हाँ। 8 में क्या बोल रहा है, कार जो है स्पीड V1 से पहला टाइम चला, फिर V2 से अगला टाइम चला, आधा टाइम। ये वाला क्वेश्चन तो मैं दिया हूँ, द एवरेज स्पीड ऑफ कार फॉर द होल जर्नी इज। तो इसमें तुम क्या करो, मैं हिंट देता हूँ, तुम इसको ट्राई करना। जैसे आधा वाला इसका तो डिराइव किए थे क्लास में, देखो तो तुम V1 फॉर फर्स्ट हाफ टाइम, डायग्राम में मैं ये शब्द नहीं लिखवाया था, सेंटेंस नहीं लिखवाया था, लेकिन मैं डायग्राम में बताया था। आधा टाइम V1 से, आधा टाइम V2 से, एक आधा डिस्टेंस V1 से और आधा डिस्टेंस V2 से, हम्म। है ना। तो उसको तुम देखो, और अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट फॉर द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी विद नेक्स्ट हाफ, ये दोनों बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 तुम दिमाग लगाना, और नहीं समझ में आया तो फिर हमसे पूछना, ठीक है। ये तुम्हारे क्लास नोट्स में है कि नहीं है, तुम पहले उसको चेक करो। बताए थे ना, ये वाला 2 पॉइंट वाला एग्जाम्पल बताए थे ना। सर मिल गया, सही लिखा है मैंने। हाँ, हाँ। तो और क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 उसी से जुड़ा हुआ है। राइट। कहानी थोड़ा लंबा कर दिया है। 10 बना है कि नहीं बना है? नहीं सर, 10th वाला नहीं बना है। पार्टिकल देखो, इसमें बता रहा हूँ, पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड 3 मीटर पर सेकंड, द अदर हाफ डिस्टेंस विद
is covered equal, the distance is covered in two equal time interval ऑफ स्पीड। अच्छा, इसमें क्या बोला है कि आधा डिस्टेंस एक स्पीड से चला और बाकी जो आधा डिस्टेंस बचा उसमें एक अलग चीज जोड़ दिया। उसने बोला कि उसमें दो तरह का स्पीड से दौड़ा है लेकिन आधा आधा टाइम के लिए। बाकी जो डिस्टेंस वो चला ना, जर्नी रहा ना, उसमें आधा आधा टाइम के लिए एक स्पीड है। तो तुम क्या करना, पहले एवरेज वेलोसिटी किसका निकाल देना, बाद वाला आधा पार्ट का। समझ में आ रहा है? ओके। आधा आधा टाइम वाला फॉर्मूला देखना, लगाना। आधा आधा टाइम वाला फॉर्मूला पता है ना? मान लो कि ये जर्नी है ए बी और सी, 3 पॉइंट इसमें देख लो, ए बी सी क्वेश्चन नंबर 10 में। ए बी आधा पार्ट हो गया और बी सी दूसरा पार्ट हो गया। तो ए बी में चलता है कितना स्पीड से, 3 मीटर पर सेकेंड से, और बी सी में चलता है एक आधा टाइम के लिए 4.5 मीटर पर सेकेंड से, और आधा टाइम के लिए 7.5 मीटर पर सेकेंड से। तो तुम बी सी को एक नया बी से लेके सी तक एक अलग क्वेश्चन के तौर पे देखो, और उसमें फिर तुम सोचो कि बी से सी तक का एवरेज स्पीड क्या है, आधा टाइम वाला लगाओ, दो स्पीड है ना, फॉर्मूला है ना। उसके बाद फिर क्या हो गया, जो एवरेज स्पीड आएगा ना, अब क्वेश्चन अब नया एक और बन गया। आधा टाइम का, आधा डिस्टेंस का पता है 3 मीटर पर सेकेंड, और आधा टाइम का डिस्टेंस कितना, आधा टाइम का स्पीड कितना हो गया, जो तुम्हारा एवरेज स्पीड आया अभी सॉल्व करने पे पहला स्टेप में। समझ में आया? और फिर एक बार आधा आधा डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाओ। नई बात समझ में आया? सर आधा डिस्टेंस वाला कौन सा फॉर्मूला है? क्वेश्चन नंबर 10 है ना, देखो ना, दो तरह का फॉर्मूला बताए थे ना। एक ऐसा था आधा आधा डिस्टेंस वाला, आधा ए बी सी इस तरह से, इसमें एक्स एक्स माने थे, याद है? हम्म। तो आधा आधा डिस्टेंस हुआ ना, जितना डिस्टेंस ये है जितना डिस्टेंस ये है, अगर जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जर्नी है, तो ये बीच वाला ही पॉइंट हो गया ना, एक्स एक्स दोनों का दूरी है तो। ओ अच्छा ठीक। और एक मैं बताया था क्या, यहाँ से यहाँ तक जर्नी है, इसमें आधा टाइम, इसमें डिस्टेंस नहीं था, इसमें टाइम, आधा टाइम v1 से और आधा टाइम v2 से। हाँ। दो तरह का बताया था ना। यस सर। तो अभी जो क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे खत्म किया, यहाँ से स्टार्ट हुआ जर्नी, यहाँ से खत्म किया। इसमें बोल रहा है कि आधा डिस्टेंस मतलब ये वाला दूरी x और ये वाला दूरी x, इन दोनों का कहानी बताया हुआ है। तो ये पॉइंट पे बोल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड आधा दूरी में रहा, और आधा दूरी में ऐसा रहा कि आधा टाइम के लिए कितना से 4.5। 4.5, और आधा टाइम 7.5। 7.5। तो हमें क्या करना है कि ये वाला फॉर्मूला, ये वाला देखो, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट जो है ना यहाँ पे, हम्म। इसको सॉल्व कर लो एक बार। तो अब नया, अब इसमें मान लो कि तुम्हारा आंसर कुछ भी आया, आंसर आया v, ठीक है, इसका एवरेज स्पीड, यहाँ से लेके यहाँ तक का एवरेज स्पीड निकाले, तो एवरेज स्पीड का वैल्यू आया v। तो अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से v, और ये वाला जितना दूरी उतना ही दूरी ये। अब ये वाला फॉर्मूला बट लगा दो। हमारे पास ना तो डिस्टेंस है ना तो टोटल टाइम है, तो तो कैसे? तुम डेरिवेशन को देखो, डेरिवेशन कैसे दिया हुआ था, बिना टाइम का बिना कुछ का, उसमें देखो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था। देखो, आधा डिस्टेंस v1 से, आधा डिस्टेंस v2 से, तो एवरेज स्पीड, क्वेश्चन इतना ही था, ये वाला x नहीं दिया हुआ है। मैंने बस इसको माना था सॉल्यूशन के समय में। क्वेश्चन इतना ही है कि आधा डिस्टेंस v1 से चला, आधा डिस्टेंस v2 से ओ। चला, एवरेज स्पीड निकालो। तो मैंने मान लिया कि चलो आधा डिस्टेंस मान लो x है, तो बाकी भी x ही है। ये हम्म। वाला डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस x है। और उस तरह से टाइम निकाले थे, t1 इज इक्वल टू एक्स बाई v1, और इसमें t2 इज इक्वल टू एक्स बाई v2। तुम पहले देखो, उसको समझो। तुम रिवीजन यानी कि नहीं कियो, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। क्लास में आओ तो थ्योरी का रिवीजन करो। मोशन ऐसा चैप्टर है कि वो नहीं, वो वाला को तुम ढीला छोड़ोगी तो फिर पूरा फिजिक्स सीखने में दिक्कत होगा। मोशन चैप्टर को मजबूत कर लो और एकदम रास्ता स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ओके, मोशन चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। जैसे एबीसीडी नहीं सीखो, तुम एबीसीडी के बारे में तुम नहीं जानते हो, तो तुम इंग्लिश का लिटरेचर पढ़ोगी, फिलोसफी पढ़ोगी, इंग्लिश में लिखा रहेगा तो अपना बुक नहीं। पढ़ोगी, जो भी है वो बुक पढ़ोगी, पढ़ पाओगी? एबीसीडी नहीं जानते हो नहीं। तो मोशन नहीं जानते तो पूरा फिजिक्स नहीं जानते, ऐसा समझ लो। कोई कितना भी बोले, मोशन चैप्टर का क्वेश्चन नहीं बना पा रहा है कोई। कोई अगर जो तुमसे बोलता है कि मैं बहुत फिजिक्स जानता हूँ, तो उसको मोशन चैप्टर का पहले क्वेश्चन अपना डाउट पूछो, ठीक है, कि मेरा ये डाउट सोल्व कर दो। वो नहीं सोल्व कर पाया, इसका मतलब समझ लो कि वो झूठ बोल रहा है, उसका फिजिक्स स्ट्रांग नहीं है, फिजिक्स है ही नहीं उसके पास। ठीक है। यस।
तो आज के लिए इतना ही, अगला क्लास फिर करते हैं उसमें। और जो तुम्हारा ट्राई करो, अभी जो तुम्हारे डाउट्स है एक बार फिर से देखो, और फिर भी जो जो अभी डाउट्स हैं तुमने भेजे थे जो मैं नहीं बताया हूँ, हो सकता है उसको फिर से ट्राई करो, और फिर से हम्म, फिल्टर करके भेजो कि कौन कौन सा उसमें मैं डाउट अभी भी रह गया। ट्राई करूंगी आपने हाँ, जो। जो भी डाउट्स तुमने पहले भेजा है और बोला कि ये वाला सर नहीं हुआ, उसको आप फिर से ट्राई करो। समझ यस में आ रहा है? और श्योर। जब वो नहीं बने तो फिर से हमें व्हाट्सएप में भेजो कि ये डाउट है मेरा। और ओके और मैं वॉइस मैसेज से ही मैं बोलता रहूंगा, उसको सुनते रहना तुम, ठीक है? श्योर। ठीक है, ओके, तो आज का मीटिंग यहीं पे एंड करता हूँ। ओके।